अब जब हमारा कस्टम वीरैम एरिना जीरो एलोकेशन लेटेंसी पर 256 बाइट अलाइंड पॉइंटर्स जनरेट कर रहा है, तो हमने अपनी पाइपलाइन से होस्ट साइड एपीआई ओवरहेड को हटा दिया है। लेकिन जैसे ही हम अपने इंजन के जरिए रियल टेंसर वर्कलोड्स को पुश करना शुरू करते हैं, हम सीधे एक दूसरी परफॉर्मेंस वॉल से टकराते हैं, जिसे मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक्स कहा जाता है। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर बायस एडिशन और फिर जेलू एक्टिवेशन के लिए अलग अलग कर्नल्स लॉन्च करके एक नाइव कूडा फॉरवर्ड पास लिखते हैं, तो आपका इंजन अपना लगभग सारा एग्जीक्यूशन टाइम जीपीयू, ग्लोबल मेमोरी यानी वीरैम और रजिस्टर्स के बीच बाइट्स को आगे पीछे मूव करने में ही बिता देगा। इस सेक्शन में हम ऑप्टिमाइज्ड C++ ऑपरेटर स्विट बनाने जा रहे हैं, जो हमारे इंजन के कंप्यूट इंजन को पावर देता है। हम चैप्टर्स 23 से 28 में सीखे गए लो लेवल कूडा कॉन्सेप्ट्स, जैसे टाइल्ड शेयर्ड मेमोरी मैट्रिसेस, वार्प शफल रिडक्शंस, वेक्टराइज्ड मेमोरी ट्रांजैक्शंस और न्यूमेरिकल स्टेबलाइजेशन ट्रिक्स को लेंगे और उन्हें क्लीन होस्ट C++ ऑपरेटर क्लासेस में पैकेज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इंटरमीडिएट डेटा को लाइटनिंग फास्ट रजिस्टर फाइल्स के अंदर रखने के लिए कर्नल फ्यूजन का यूज करेंगे, जिससे मिलियंस ऑफ अननेसेसरी वीरैम ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएंगे। सेक्शन ब्रेक, द मेमोरी बैंडविड्थ वॉल एंड कर्नल फ्यूजन। आइए यह समझने के लिए एक क्विक कैलकुलेशन करते हैं कि अनफ्यूज्ड ऑपरेशंस इन्फ्रेंस थ्रूपुट को क्यों बर्बाद कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट FP32 में शेप BSD इक्वल टू 32 512 4096 का एक इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर है। ये 32 टाइम्स 512 टाइम्स 4096 टाइम्स 4 बाइट्स है, जो लगभग 268.4 मेगाबाइट्स का रॉ डेटा है। अगर हम सेपरेट कूडा कर्नल्स का यूज करके इस लेयर को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेमोरी राउंड ट्रिप्स को देखिए। यह डायग्राम डीप लर्निंग में एक नाइव अनफ्यूज्ड एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के मेमोरी बॉटलनेक को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बायस एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शंस को सेपरेट सीक्वेंशियल कर्नल्स के रूप में एग्जीक्यूट करने से जीपीयू को वीडियो मेमोरी में लार्ज टेम्परेरी बफर्स को बार बार राइट और रीड करना पड़ता है, जिससे सिर्फ एक सिंगल लेयर के लिए 1 गीगाबाइट से भी ज्यादा ग्लोबल मेमोरी बैंडविड्थ का यूसेज होता है। जेम कर्नल इनपुट्स या वेट्स को रीड करता है, प्रोडक्ट कंप्यूट करता है और 268.4 मेगाबाइट्स आउटपुट टेंसर को वीरैम में राइट करता है। बायस एडा कर्नल वीरैम से वापस 268.4 मेगाबाइट्स रीड करता है, बायस वेक्टर ऐड करता है और वापस वीरैम में 268.4 मेगाबाइट्स राइट करता है। जेलू कर्नल वीरैम से वापस 268.4 मेगाबाइट्स रीड करता है, एक्टिवेशन मैथ अप्लाई करता है और 268.4 मेगाबाइट्स को वीरैम में राइट करता है। वह एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के लिए 1.34 गीगाबाइट्स का ग्लोबल मेमोरी ट्रैफिक है। क्योंकि एलिमेंट वाइज फंक्शंस जैसे बायस एडिशन और GLU की एरिथमेटिक इंटेंसिटी 0 के करीब होती है, यानी हर लोडेड बाइट पर बहुत कम मैथ कैलकुलेशंस, इसलिए GPU कंप्यूट यूनिट्स अपने लगभग सारे क्लॉक सॉक साइकिल्स रुके हुए यानी स्टॉल बिताते हैं और हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM ट्रांसफर्स का वेट करते हैं। द फ्यूज्ड अल्टरनेटिव, स्टेप्स के बीच इंटरमीडिएट मैट्रिसेस को वापस वीरैम में डंप करने के बजाय हम एलिमेंट वाइज एडिशंस और एक्टिवेशन इक्वेशंस को सीधे थ्रेड रजिस्टर्स में परफॉर्म करते हैं, फाइनल GAMM राइट बैक से ठीक पहले। यह डायग्राम एक फ्यूज्ड GPU कर्नल पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जिसे वीडियो मेमोरी ट्रैफिक को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह शेयर्ड मेमोरी और रजिस्टर्स के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बायस एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेशंस को कंबाइन करता है और बैंडविड्थ में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन अचीव करने के लिए सिर्फ फाइनल रिजल्ट को ही ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। इन ऑपरेशंस को एक सिंगल कर्नेल में फ्यूज करके हम अपने मेमोरी बैंडविड्थ फुटप्रिंट को 80% तक कम कर देते हैं, जिससे 2 पूरे ग्लोबल मेमोरी रीड या राइट साइकिल्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, फ्यूज्ड ऑपरेटर 1 लीनियर GEMM प्लस बायस प्लस GELU। चलिए अपनी वर्कहॉर्स लेयर इंप्लीमेंट करते हैं, जो है फ्यूज्ड लीनियर ऑपरेटर। चैप्टर 26 में वापस जाएं, तो हमने डेटा रीयूज को मैक्सिमाइज करने के लिए शेयर्ड मेमोरी एरेज का यूज करके टाइल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट किया था। चैप्टर 24 में हमने सीखा था कि ग्लोबल मेमोरी बसेस को सेचुरेट करने के लिए 128 बिट वेक्टराइज्ड लोड्स फ्लोट 4 का यूज कैसे करें। अब हम इन टेक्निक्स को एक साथ ला रहे हैं। वेक्टराइज्ड वेक्टर या मैट्रिक्स टाइप्स और कर्नेल मैथ, 128 बिट मेमोरी इंस्ट्रक्शंस,
LDG 120 और ASTG 128 को एनफोर्स करने के लिए हम अलाइंड पॉइंटर्स को फ्लोट 4 पॉइंटर्स की तरह रीइंटरप्रेट करते हैं। इससे हर थ्रेड को एक सिंगल मेमोरी एक्सेस साइकिल में 4 एडजेसेंट सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स को प्रोसेस करने की परमिशन मिलती है। यहाँ हमारे FuseGMM कर्नेल का डिवाइस साइड इंप्लीमेंटेशन है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग स्क्रिप्ट एक परफॉर्मेंस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल को डिफाइन करती है, जिसे डीप लर्निंग कंप्यूटेशंस को एक्सीलरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक फ्यूड ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बायस एडिशन और एक एक्टिवेशन फंक्शन शामिल हैं। यह प्रोसेस मैट्रिसेस को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करता है और मेमोरी बॉटलनेक्स को कम करने के लिए उन्हें कोऑपरेटिवली लोड करता है। एक बार जब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो कर्नल एक बायस वेक्टर ऐड करता है और डायरेक्टली रजिस्टर्स में एक अप्रोक्सीमेट एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है और फाइनली रिजल्ट्स को एक सिंगल स्टेप में वापस मेन ग्राफिक्स मेमोरी में राइट कर देता है। होस्ट C++ क्लास फ्यूज्ड लीनियर ऑपरेटर में एनकैप्सुलेट करना। अब हम इस रॉ कूडा कर्नेल को एक ऑब्जेक्टेड होस्ट C++ क्लास के अंदर रैप करते हैं। यह क्लास एक डेजिग्नेटेड कूडा स्ट्रीम पर एसिंक्रोनस रूप से डायमेंशन वैलिडेशन और ग्रिड या ब्लॉक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करती है। यह C++ हेडर फाइल एक डीप लर्निंग इंजन में फ्यूज्ड लीनियर ऑपरेटर के लिए एक क्लास डिफाइन करती है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक कंबाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बायस एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कूडा का यूजर करती है। एग्जीक्यूशन लॉजिक इनपुट साइज के बेसिस पर 2 डायमेंशनल थ्रेड ब्लॉक्स और ग्रिड डायमेंशंस को कॉन्फ़िगर करता है। फिर इंप्रूव्ड मेमोरी एफिशिएंसी के लिए सिंगल स्टेप में पूरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एसिंक्रोनसली एक कस्टम GPU कर्नेल लॉन्च करता है। सेक्शन ब्रेक फ्यूज्ड ऑपरेटर टू वार्प शफल रिडक्शन के साथ लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्म ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, लेकिन नाइव इम्प्लीमेंटेशंस एग्जीक्यूशन को आसानी से स्लो कर सकते हैं। लेंथ D के एक इनपुट एक्टिवेशन वेक्टर x के दिए जाने पर लेयर नॉर्म कंप्यूट करता है। mu equal to 1/d times the sum from I equal to 1 to d of x sub I comma sigma squared equal to 1/d times the sum from I equal to 1 to d of the quantity x sub I minus mu squared x hat sub I equal to the quantity x sub I minus mu divided by the square root of the quantity sigma squared plus epsilon times gamma sub I plus beta sub I, जहां गामा और बीटा लर्नेबल स्केल और शिफ्ट वेक्टर्स हैं और एप्सिलॉन एक स्मॉल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, टिपिकली 10⁻⁵। नाइव लेयर नॉर्म में बॉटलनेक एक सिंपल लेयर नॉर्म इम्प्लीमेंटेशन को डेटा वेक्टर पर 3 सीक्वेंशियल पासेस की जरूरत होती है। पास 1 मीन म्यू पता करने के लिए सारे एलिमेंट्स को सम करना, पास 2 वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड पता करने के लिए म्यू से स्क्वेयर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट करना, पास 3 नॉर्मलाइज करना, गामा से स्केल करना, बीटा से शिफ्ट करना और आउटपुट को वापस VRAM में राइट करना। हर सिंगल टोकन वेक्टर के लिए 3 ग्लोबल मेमोरी पासेस करना परफॉर्मेंस को तेजी से डिग्रेड करता है। सॉल्यूशन है वार्प शफल वेक्टर रिडक्शंस। चैप्टर 23 में हमने वार्प लेवल प्रिमिटिव्स के बारे में सीखा था, स्पेसिफिकली शफल डाउन सिंक के बारे में, रजिस्टर वैल्यूज को शेयर्ड मेमोरी में राइट करने और स्लो बैरियर प्रिमिटिव्स का यूज करके थ्रेड ब्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के बजाय एक 32 थ्रेड वार्प के अंदर के थ्रेड्स एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सीधे रजिस्टर फाइल्स के जरिए डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए एक अल्ट्रा फास्ट लेयर नॉर्म कर्नल डिजाइन करें जहां हर वार्प वेक्टराइज्ड 128 बिट लोड्स फ्लोट 4 का यूज करके एक सिंगल पास में पूरी टोकन फीचर रो को नॉर्मलाइज करे। यह GPU प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किए गए एक हाई परफॉर्मेंस लेयर नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करती है। यह डेटा की हर रो को हैंडल करने के लिए 32 कोऑपरेटिंग थ्रेड्स का एक ग्रुप असाइन करती है। ये थ्रेड्स कोऑपरेटिवली अपने डेटा एलिमेंट्स का सम और स्क्वेयर्ड सम कैलकुलेट करते हैं, फिर ओवरऑल मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। फाइनली हर थ्रेड इन कंप्यूटेड स्टैटिस्टिक्स का यूज करके अपने असाइंड डेटा पॉइंट्स को नॉर्मलाइज करता है और मेमोरी में रिजल्ट्स वापस सेव करने से पहले स्केलिंग और शिफ्टिंग फैक्टर्स अप्लाई करता है। लेयर नॉर्म ऑपरेटर में एनकैप्सुलेट करना, यहां हमारी होस्ट साइड C++ ड्राइवर क्लास है। यह C++ और क्यूडा कंपोनेंट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर लेयर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करता है। यह वेरीफाई करता है
कि हिडन डायमेंशन वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस के साथ कंपैटिबल है ताकि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर की जा सके। अपने फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन फेज में यह कंपोनेंट पैरेलल थ्रेड्स को एक ग्रिड में ऑर्गेनाइज करता है और स्केल और शिफ्ट पैरामीटर्स का यूज करके इनपुट डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कर्नेल लॉन्च करता है। सेक्शन ब्रेक फ्यूज्ड ऑपरेटर 3 और 4 स्केल सॉफ्टमैक्स और अटेंशन मैथ नेक्स्ट आए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म स्केल सॉफ्टमैक्स को देखते हैं। चैप्टर 27 और 28 से याद कीजिए कि नाइव सॉफ्टमैक्स इवैल्यूएशन e टू द पावर ऑफ x सब i ओवर द सम ऑफ e टू द पावर ऑफ x सब j में फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो होता है। जब लार्ज वैल्यूज को एक्सपोनेंटिएट किया जाता है, इसे फिक्स करने के लिए हम सेफ सॉफ्टमैक्स ट्रिक अप्लाई करते हैं। सॉफ्टमैक्स ऑफ x सब i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ द क्वांटिटी x सब i माइनस m डिवाइडेड बाय द सम ओवर j ऑफ e टू द पावर ऑफ क्वांटिटी x सब j माइनस m वेयर m इक्वल टू मैक्सिमम ओवर j ऑफ x सब j। इसके अलावा अटेंशन लेयर्स में हमें सॉफ्टमैक्स कंप्यूट करने से पहले रॉ क्वेरी की डॉट प्रोडक्ट्स q के ट्रांसपोज को एक अटेंशन स्केलिंग फैक्टर 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ d सब के से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉफ्टमैक्स से पहले एक सेपरेट एलिमेंट वाइज स्केलिंग कर्नल लॉन्च करने के बजाय हम 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ d के स्केलिंग को सीधे रजिस्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल मैक्स फाइंडिंग फेज में फ्यूज कर देते हैं। वार्प लेवल स्केल्ड सॉफ्टमैक्स कर्नल ये जीपीयू प्रोग्राम जो कूडा C++ में लिखा गया है, न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किए गए एक फ्यूज्ड और स्केल्ड सॉफ्टमैक्स ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करता है। ये प्रोसेस इनपुट वैल्यूज को स्केल करने और हर रो में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वार्प लेवल पैरेलल रिडक्शन का यूज करके शुरू होता है, जिससे न्यूमेरिकल ओवरफ्लो रुकता है। इसके बाद ये हर स्केल्ड वैल्यू और रो मैक्सिमम के बीच के डिफरेंस का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करता है। फिर ये इन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को सम करने के लिए एक और पैरेलल रिडक्शन परफॉर्म करता है, जिससे एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्रिएट होता है। अंत में यह फाइनल नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज को वापस मेमोरी में राइट करने के लिए हर एक्सपोनेंशियल वैल्यू को इस सम से डिवाइड करता है। सॉफ्टमैक्स ऑपरेटर में एनकैप्सुलेट करना यह C++ और क्यूडा कोड एक क्लास डिफाइन करता है जो स्केल्ड सॉफ्टमैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए है, जो ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स में एक की कंपोनेंट है। इनिशियलाइजेशन के समय यह अटेंशन हेड के डायमेंशन के बेसिस पर एक स्केलिंग फैक्टर कंप्यूट करता है। फॉरवर्ड पास के दौरान यह जीपीयू थ्रेड्स का एक 2 डायमेंशनल ग्रिड कॉन्फ़िगर करता है और इनपुट लॉजिक्स को पैरेलल में इफिशिएंटली स्केल और नॉर्मलाइज करने के लिए एक फ्यूज्ड क्यूडा कर्नल लॉन्च करता है। सेक्शन ब्रेक एक यूनिफाइड ऑपरेटर एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क बनाना। अब जब हमने अपने कोर फ्यूज्ड कंप्यूट ऑपरेटर्स लिख लिए हैं, तो आइए थोड़ा पीछे हटें और देखें कि वे एक मॉड्यूलर इंजन स्ट्रक्चर में कैसे फिट होते हैं। हम एक स्टैंडर्ड C++ इंटरफेस आई ऑपरेटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो सभी लेयर टाइप्स में टेंसर एग्जीक्यूशन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये हमारे इन्फ्रेंस इंजन को हर इंडिविजुअल कर्नल के लो लेवल कूडा लॉन्च पैरामीटर्स को जाने बिना कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग ग्राफ्स को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। यह C++ हेडर फाइल जीपीयू पर हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग ऑपरेशंस के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिश करती है। ये वीडियो मेमोरी में स्टोर किए गए टेंसर्स के लिए मेमोरी एलोकेशंस और शेप इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। इसके अलावा यह एग्जीक्यूशन ऑपरेटर्स के लिए एक बेस इंटरफेस स्पेसिफाई करती है, जिसके लिए उन्हें एक एसिंक्रोनस फॉरवर्ड कंप्यूटेशन मेथड इंप्लीमेंट करना होता है जो इनपुट और आउटपुट बफर्स लेता है और क्यूडा एग्जीक्यूशन स्ट्रीम पर रन करता है। सेक्शन ब्रेक सब कुछ एक साथ लाना, एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना। आइए एक कंप्लीट एंड टू एंड इंटीग्रेशन बेंचमार्क लिखें। हम अपने वीरैम एरिना मेमोरी एलोकेटर और अपने नए इंप्लीमेंटेड फ्यूज्ड ऑपरेटर्स का यूज करके एक सैंपल ट्रांसफार्मर लेयर पाइपलाइन बनाएंगे। यह प्रोग्राम कस्टम ग्राफिक्स मेमोरी मैनेजमेंट का यूज करके एक फ्यूज्ड ट्रांसफार्मर पाइपलाइन को बेंचमार्क करता है। यह एक प्री एलोकेटेड मेमोरी पूल को इनिशियलाइज करता है और एक एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन स्ट्रीम सेटअप करता है। एप्लीकेशन मॉडल वेट्स के लिए परसिस्टेंट मेमोरी एलोकेट करती है, फिर टेम्परेरी वर्कस्पेस एलोकेशंस को हैंडल करने के लिए एक स्कोप मेमोरी मैनेजर का यूज करती है। यह प्रोसेसर पर लेयर नॉर्मलाइजेशन, प्रोजेक्शन और सॉफ्टमैक्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन स्ट्रीम को सिंक्रोनाइज करता है और बाद में ऑटोमेटिकली टेम्परेरी मेमोरी को रिक्लेम कर लेता है। बेंचमार्क आउटपुट ट्रेसिंग। जब आप इस इंटीग्रेटेड कंप्यूट बेंचमार्क को कंपाइल और रन करेंगे तो आपको इसके जैसा आउटपुट दिखना चाहिए। यह लॉग आउटपुट एक जीपीयू बेस्ड न्यूरल नेटवर्क पाइपलाइन बेंचमार्क के एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है।
ये वेट्स और टेम्परेरी वर्कस्पेस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी पूल एलोकेट करके स्टार्ट होता है और ग्राफिक्स प्रोसेसर को सेवरल फ्यूज्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स डिस्पैच करता है। फिर यह एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का वेट करता है और फाइनली टेम्परेरी मेमोरी रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है। देखिए कि सब कुछ कितने क्लीन तरीके से एक साथ काम करता है। हमने हाई परफॉर्मेंस कूडा ऑपरेटर्स को इंस्टेंशिएट किया, हमारे एरिना एलोकेटर से जीरो लेटेंसी मेमोरी स्लाइसेस को बाइंड किया, होस्ट डायनेमिक ड्राइवर कॉल से बचे और रजिस्टर फ्यूज्ड कर्नल्स का यूज करके वीरैम राउंड ट्रिप्स को एलिमिनेट किया। सेक्शन ब्रेक हमने अब तक क्या बनाया है, हमारे कैपस्टोन इंजन में हमने जो अचीव किया है उसे देखने के लिए एक पल निकालें। सेक्शन 33.4 हमने एक हाई स्पीड सी प्लस वीरैम एरिना एलोकेटर बनाया जो 256 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइनो ऑफ 1 सब माइक्रोसेकंड एलोकेशंस डिलीवर करता है। सेक्शन 33.5 हमने कस्टम फ्यूज्ड कूडा कंप्यूट ऑपरेटर्स GMM प्लस GLU लेयर नॉर्म स्केल्ड सॉफ्टमैक्स बनाए जो वारप शफल्स और वेक्टराइज्ड लोड्स का यूज करके मेमोरी बैंडविड्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। हमारे इंडिविजुअल कंप्यूट बिल्डिंग ब्लॉक्स फास्ट, एफिशिएंट और मेमोरी अलाइंड हैं। हालांकि एक पूरे डीप लर्निंग मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए कंकरेंट GPU स्ट्रीम्स के अक्रॉस सीक्वेंस में इन दर्जनों ऑपरेटर्स को ऑर्केस्ट्रेट करने की ज़रूरत होती है। 33.6 एसिंक्रोनस स्ट्रीम शेड्यूलिंग एंड डायनेमिक टेंसर एग्जीक्यूशन ग्राफ इंजन में हम अपने इंजन का मास्टर कंट्रोल सिस्टम बिल्ड करेंगे जो कि एक डायनेमिक एग्जीक्यूशन ग्राफ शेड्यूलर है जो मैक्सिमम GPU यूटिलाइजेशन के लिए इन फ्यूज्ड ऑपरेटर्स को नॉन ब्लॉकिंग मल्टी स्ट्रीम कूडा पाइपलाइंस में एक साथ चयन करता है।